हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। और उसके बाद हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज़ एमीन्स, ठीक है। तो एमीन्स पढ़ने के लिए या एमीन्स स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बताया था, जो एमीन्स में फॉर्म होता है, दैट इज़ नाइट्रीन्स, ठीक है। तो नाइट्रीन्स कैसे फॉर्म होते हैं और किन किन रिएक्शन के दौरान वो फॉर्म होते हैं वो तो आज हम पढ़ेंगे, बट नाइट्रीन्स की कैसे रिएक्शन होती है, कैसे वो फॉर्म होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए, तो आज हम उन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे जहाँ पर आपका नाइट्रीन्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है और यूज़ होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्शंस जहाँ पर आपके एमीन से रिलेटेड जो भी आपकी रिएक्शंस है, उन रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट रिएक्शन है, इसके अगर हम बात करें हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में, तो 1 डिग्री एमाइड से 1 डिग्री एमीन बनाने के लिए हम इस रिएक्शन को काम में लेते हैं, ठीक है। हम रिएक्शन कराते हैं एमाइड की RC डबल मोंडो NH2, ठीक है, Br2 और बेसिक मीडियम में, ठीक है। या फिर Br2 के अलावा आप I2 ले सकते हो बेसिक मीडियम में, या फिर Cl2 ले सकते हो बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो जब आप रिएक्शन कराते हो तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज RNH2 1 डिग्री Me, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म की, अगर हम बात कर लेते हैं पहले कि किस तरह से आपकी रिएक्शन फॉर्म होती है। कभी कभी Br2OH की जगह आपको ऐसा भी मिल सकता है NaOBr एक्वस मीडियम में, और जब ये एक्वस मीडियम में होता है तो NaOH प्लस Br2 फॉर्म होता है, ठीक है। या फिर KOBr Na की जगह पोटेशियम दे सकते हैं, उससे भी आपका KOH प्लस Br2 मिलता है, तो बेसिक मीडियम हो गया और Br2 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन ध्यान रखनी है, मतलब ये भी मिल सकता है। तो कुल मिला के ये जो रिएक्शन है आपकी, दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ये आपके 1 डिग्री एमीन को फॉर्म करने की क्या होती है, तरीका होता है, ठीक है। मेथड, इट इज आल्सो मेथड टू प्रिपेयर 1 डिग्री एमीन, ठीक है। उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, RC डबल मोंडो NH2, ठीक है। ये जब रिएक्शन करता है बेस के साथ OH माइनस, बेस का काम क्या है, H प्लस को निकालना, यहाँ से H प्लस को ये निकालेगा, ठीक है। तो एक तो आपके पास बनेगा वाटर H2O, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा RC डबल O NH लोन पेयर, आपके पास एक तो पहले ही रहेगा, एक और आ जाएगा और उसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। और इसकी जब रिएक्शन होती है किसके साथ, Br2 के साथ, Br तो ये पार्शियल नेगेटिव या फिर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव की तरह क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर अटैच हो जाता है, RC डबल बॉन्ड O NH, यहाँ से जुड़ जाएगा आपके पास Br, और यहाँ से एक Br माइनस रिलीज हो जाएगा, ये आपका एक लोन पेयर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें तो दोबारा फिर से क्या होती है, रिएक्शन होती है बेस की OH माइनस की, दैट इज RC डबल बॉन्ड O NH Br, ठीक है। फिर से रिएक्शन होती है OH माइनस से, OH माइनस फिर से क्या करेगा, इस बेस को ले लेगा, H प्लस को ले लेगा, फिर से वाटर फॉर्म कर लेगा, और आपके पास बनेगा RC डबल बॉन्ड O N Br, दो लोन पेयर आ जाएंगे आपके पास, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस चार्ज, ठीक है। चलिए, अब नाइट्रोजन पे क्या है,
एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था और एक क्या था, परफेक्ट लिविंग ग्रुप था। नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन था और एक क्या था, आपका परफेक्ट लिविंग ग्रुप है। ये आपके क्या बनाने की टेक्निक है, नाइट्रीन्स बनाने की, ठीक है। परफेक्ट कंडीशन है, मैंने बताया था आपको नाइट्रोजन पे क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन और एक लिविंग ग्रुप। तो OH माइनस बेस से जब रिएक्शन करेगा तो H तो निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में, ये बन जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका Br माइनस बाहर निकलेगा दोनों इलेक्ट्रॉन लेके और बन जाएगा RC डबल बॉन्ड ON और नाइट्रोजन पे आ जाएगा वैकेंट ऑर्बिटल प्लस Br माइनस, मतलब क्या बन जाएगा आपके पास, नाइट्रीन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है। और थर्ड स्टेप में क्या होगी, फिर से रिएक्शन होगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक बार आप यहाँ तक नोट कीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम थर्ड स्टेप के बारे में बात करें तो आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने। फाइनल यही है कि एमाइड से क्या बनता है, आपके पास एमीन बनता है। ठीक है, तो आपके पास नाइट्रीन फॉर्म हो चुका है। नाइट्रीन का आप क्या कर सकते हो, वोल्फ रीअरेंजमेंट कर सकते हो। मैं यहीं पे वोल्फ रीअरेंजमेंट कर देता हूँ इसका। वोल्फ रीअरेंजमेंट जब आप करोगे तो लोन पेयर किस में कन्वर्ट होगा, पाई में, ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकलेगा और नाइट्रोजन से एसोसिएट हो जाएगा R एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। क्लियर है। अब ये जो आइसोसाइनेट बना है इसकी फर्दर रिएक्शन होती है R एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, OH माइनस के साथ में। OH माइनस का अटैक होता है कार्बन पर, यहाँ से पाई कन्वर्ट होता है लोन पेयर में। ठीक है, तो R एंड C, यहाँ पे दो लोन पेयर, एक पहले था तो दो लोन पेयर हो जाएंगे, माइनस चार्ज हो जाएगा। C पे जुड़ जाएगा आपका OH डबल बॉन्ड O। क्लियर है, C डबल बॉन्ड O OH, ये बन गया आपके पास। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोजन पे पास क्या है आपका, नेगेटिव चार्ज है, अनस्टेबल तो होता ही है, नेगेटिव चार्ज है तो ये आपस में प्रोटॉन एक्सचेंज कर लेंगे और R NH C डबल बॉन्ड O माइनस, या फिर ऐसे लिखता हूँ मैं C डबल बॉन्ड O माइनस, इस तरीके से ये फॉर्म हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज था, तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए हमने प्रोटॉन का एक्सचेंज करवा के H+ को जोड़ दिया किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, और नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर। ठीक है, और जब हम इसे हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये आपका लोन पेयर फिर से किस में कन्वर्ट होगा, पाई में कन्वर्ट होगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ। तो आपके पास बनेगा R NH, एक लोन पेयर पहले से था, एक लोन पेयर और आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा और साथ में बन जाएगा आपके पास CO2 गैस। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में जब हम इसकी रिएक्शन वाटर से करवाएंगे, H2O से रिएक्शन होगी तो प्रोटोनेट हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R NH2 में और OH माइनस बाहर निकल जाएगा, दैट इज 1 डिग्री Me। क्लियर है। तो कुल मिला के ये रिएक्शन आपका क्या है, मैकेनिज्म है। फिर से लेंदी मैकेनिज्म तो है, आपको ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें। आपको सीधा ध्यान रखना है कि C डबल बॉन्ड O को हटाना है और एमाइड से क्या बना देना, R NH2 एमीन बना देना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। C डबल बॉन्ड O को हटाइए और क्या बना दीजिए, R NH2 फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, यही तरीका है। क्लियर है, पर इंटरमीडिएट कौन बनता है, नाइट्रीन बनता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कोई रिएक्शन दे दी इसी टाइप की और उसमें पूछ लेते हैं कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनेगा। तो आपको पता होना, अगर मैकेनिज्म पता होगा तो बेटर रहेगा कि उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, मैकेनिज्म को याद नहीं रखना है बट समझना ज़रूर है कि हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में अटक जाओ कहीं पर तो आप मैकेनिज्म से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात कि जब यहाँ पे R
चेंज होता है, वोल्फ रीअरेंजमेंट होता है, तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, ठीक है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ इससे रिलेटेड। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी क्या हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो। जैसे आपको ये दे दिया जाए CH3C डबल बॉन्ड O NH2 एमाइड, सिंपल एमाइड दे दिया जाए, Br2OH-, ठीक है। तो आपको आंसर क्या लिखना है, डायरेक्ट C डबल बॉन्ड को O को हटा दीजिए, डायरेक्ट आंसर लिखिए CH3NH2 1 डिग्री एमीन, सिंपल, ठीक है। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो फिशर फॉर्म में CH3H ड्यूटीरियम C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। Cl2 दे दिया जाए, मान लो OH- दे दिया जाए, ठीक है। C डबल बॉन्ड O को हटा दीजिए, सिंपल सी बात है। कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा, मतलब सेम रहेगा, CH3H ड्यूटीरियम, यहाँ पे आ जाएगा NH2। क्लियर है? कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, मान लो C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। रिएक्शन करा दिया आपने I2OH- के साथ में, तो आंसर क्या आएगा, सिंपल, इसको आप हटा दीजिए और NH2 बना दीजिए। क्लियर? इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया जाए C डबल बॉन्ड, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, तो आई एम श्योर आप लोगों ने ये कर लिया होगा। देखिए C डबल बॉन्ड O को आपको हटा देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपके पास प्रोडक्ट NH2, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ इसी से रिलेटेड, मान लो C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने करवा दी I2 बेस OH- के साथ, तो फाइनल आंसर क्या होगा, सिंपल है। इसमें भी आपको किसको हटा देना है, C डबल बॉन्ड O NH को हटा देना है, तो NH2 आपका रह जाएगा, ठीक है। जैसे इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया हो C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, Cl2 OH-, क्लियर है। C डबल बॉन्ड O को हटा दीजिए, आपका कॉन्फ़िगरेशन जो है सेम रहेगा, ठीक है, NH2, क्लियर। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये थी आपकी फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए। फिर हम सेकंड टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं, दैट इज लोजन रिएक्शन। चलिए सेकंड टाइप की रिएक्शन हम पढ़ते हैं, दैट इज लोजन रिएक्शन। लोजन रिएक्शन, तो देखिए अगर लोजन रिएक्शन की बात करें तो इसमें जो कंपाउंड होता है RC डबल बॉन्ड O NH O C डबल बॉन्ड O R1,
कुछ इस टाइप का कंपाउंड लेते हैं, ठीक है। और इसकी जब रिएक्शन कराई जाती है आपकी वही बेसिक मीडियम में हीटिंग के साथ, ठीक है। तो जो कंपाउंड बनता है बेसिक कंपाउंड में हीटिंग के साथ, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या होगा। बनना तो वही है आपका 1 डिग्री एमीन ही है। मैकेनिज्म हम देखते हैं R C डबल बॉन्ड O N H O C डबल बॉन्ड O R1, ठीक है। बेसिक मीडियम OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को रिमूव करेगा, ठीक है। तो R C डबल बॉन्ड O N O C डबल बॉन्ड O R1, नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर माइनस चार्ज और H2 मॉलिक्यूल आपका बाहर। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया है, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O N 2 लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल दैट इज नाइट्रीन O माइनस C डबल बॉन्ड O R1, ठीक है। दिस इज नाइट्रीन इंटरमीडिएट, ठीक है। ये आपके पास बन चुका है। एक बार ये बन चुका है, फिर सिंपल आप क्या करवा दीजिए, इसका वोल्फ रीअरेंजमेंट करवा दीजिए। अगर वोल्फ रीअरेंजमेंट अगर हम करेंगे क्या बन जाएगा आपके पास, R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। क्लियर है। फर्स्ट स्टेप में आपके पहले नाइट्रीन बनेगा और फिर नाइट्रीन से क्या बन जाएगा आपके आइसोसाइनेट। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी आइसोसाइनेट की फर्दर रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, बेस के साथ दैट इज R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बेसिक मीडियम OH माइनस में। तो मैकेनिज्म जो है आपका जो पहले वो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन थी सेम उसी की तरह ही है मैकेनिज्म। तो R N C डबल बॉन्ड O C पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा आपका लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। और नेक्स्ट स्टेप में जब हम प्रोटॉन का एक्सचेंज करेंगे तो R NH C डबल बॉन्ड O माइनस बन जाएगा आपके पास, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में दोनों इलेक्ट्रॉन आपके ये ऑक्सीजन के लोन पे कन्वर्ट होगा पाई में, तो यहाँ से आपके दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे आपके नाइट्रोजन की तरफ, ठीक है। तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, R NH लोन पेयर माइनस चार्ज प्लस CO2 गैस, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसका प्रोटोनेशन मतलब H2O से रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास बन जाएगा RNH2 प्लस OH माइनस। तो इससे भी बनना आपका पास कंपाउंड क्या है, NH2 ही है। आपको सीधा सिंपल इसको हटा देना है, RNH2 बना देना है, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड ये बन जाएगा R1C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, जो प्रोटोनेट होके OH हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो इस टाइप से आपको क्या करनी है, रिएक्शन करनी है। मैकेनिज्म क्या है जो पहले था उसी के जैसा ही है, सेम मैकेनिज्म है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम थर्ड टाइप की रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। चलिए अगर हम बात करें थर्ड टाइप की रिएक्शन, थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है दैट इज कार्टियस रिएक्शन। कार्टियस रिएक्शन ये भी सिमिलर टाइप की रिएक्शन है। इसमें आप रिएक्शन करवाते हो R C डबल बॉन्ड O Cl। फर्स्ट स्टेप में आप रिएक्शन कराते हो NaN3 के साथ, ठीक है, हीटिंग ले लीजिए आप। सेकेंड स्टेप में OH माइनस H2O और हीटिंग कर लीजिए, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनता है आपका वो क्या बनता है, एमीन ही बनता है, 1 डिग्री एमीन, ठीक है। इसका भी हम एक बार क्या करते हैं मैकेनिज्म देख लेते हैं कि मैकेनिज्म से कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट अगर स्टेप में अगर हम देखें R C डबल बॉन्ड O Cl,
ठीक है। इसकी रिएक्शन होगी Na N3, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, 2 लोन पेयर माइनस चार्ज, 4 बॉन्ड प्लस चार्ज, 2 लोन पेयर आपके माइनस चार्ज। ये तो हो गया N3 माइनस, और इसको बैलेंस करने के लिए N3 प्लस। इस तरह से मैं आयन के फॉर्म में लिख रहा हूँ उसको, Na प्लस और N3 माइनस, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें बात करें हम तो क्या करवाएंगे हम, जो लोन पेयर है नाइट्रोजन उसका यहाँ कार्बन पर अटैक कराएंगे और इसे हम लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकाल देंगे। क्लियर है, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो वो का वही मैकेनिज्म है, सेम टू सेम, ठीक है। R C डबल बॉन्ड O, यहाँ से बन जाएगा N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ठीक है। 2 लोन पेयर माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर न्यूट्रल लोन पेयर। क्लियर है, और Cl माइनस बाहर हो जाएगा, यहाँ से Na प्लस बाहर है तो बन जाएगा आपके पास NaCl। क्लियर है। इसको जब हम फर्स्ट से इसका हम क्या करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पाई कन्वर्ट होगा आपके लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में, और पाई कन्वर्ट होगा किस में, लोन पेयर में, ठीक है। तो R C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, ये एजाइड है, सोडियम एजाइड इसको बोलते हैं, ठीक है, एजाइड। और एजाइड से कार्बन कैसे बनते हैं वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है। तो R C डबल बॉन्ड O N N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ लोन पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे 2 लोन पे माइनस चार्ज। क्लियर है। और नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या होगा आपके पास, यहाँ से N2 गैस क्या है बाहर निकलेगी, और ये बन जाएगा आपके पास R C डबल बॉन्ड O N, 2 लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल प्लस N2 गैस एस्केप हो जाएगी। ये क्या बन चुका है आपके पास, नाइट्रीन इंटरमीडिएट। क्लियर है, नाइट्रीन फॉर्म हो चुका है। अब इस नाइट्रीन का क्या करवा दीजिए आप, वोल्फ रीअरेंजमेंट करवा दीजिए, ठीक है। इसको मैं N2 को यहाँ लिखता हूँ प्लस N2, ठीक है। इसका आप वोल्फ रीअरेंजमेंट करवा लीजिए, और वोल्फ रीअरेंजमेंट से क्या होगा, R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनेट, ये फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, फर्स्ट स्टेप में ये आपके पास फॉर्म हो चुका है। सेकंड स्टेप फिर से क्या है, OH माइनस का अटैक जो हमने लास्ट रिएक्शन में देखा, सेम टू सेम वैसा ही है, R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो कुल मिला के बात ये है कि जो कार्बिन नाइट्रीन बनाना है उसका मैकेनिज्म या तरीका अलग है, ठीक है। एक बार आपके पास नाइट्रीन बन गया उसके बाद तो तरीका आपका सेम ही है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा दी OH माइनस के साथ, ठीक है। OH माइनस का यहाँ कार्बन पर अटैक, पाई को कन्वर्ट कर दीजिए लोन पेयर में, ठीक है। तो R N C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका OH, यहाँ पे 2 लोन पेयर माइनस चार्ज। फिर क्या कीजिए, प्रोटॉन एक्सचेंज कर दीजिए, O पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है N, यहाँ पे H लगीजिए, N C डबल बॉन्ड O O माइनस। क्लियर है। और जब हम इसे हीट करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के पाई में कन्वर्ट होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा के नाइट्रोजन की तरफ आ जाएंगे। ये बन जाएगा आपके पास R NH माइनस प्लस CO2, और यहाँ से जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे वाटर H2O के साथ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R NH2 फॉर्म हो जाएगा 1 डिग्री एमीन प्लस OH माइनस। तो इससे भी बनना क्या है आपका R NH2, ठीक है। COCl हट जाएगा और NH2 लग जाएगा, 1 डिग्री एमीन। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा, क्योंकि मैकेनिज्म जो है मोरलेस क्या है आपका सिमिलर टाइप का ही है जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए एक बार क्या कीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर एक और मेथड हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, दैट इज 4th टाइप, जहाँ से आपके प्राइमरी एमीन बनते हैं। दैट इज श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन
फोर्थ है श्मिट रिएक्शन। ठीक है, श्मिट रिएक्शन, श्मिट रिएक्शन। ठीक है, देखिए जितने भी रिएक्शन हैं उनका सबका मैकेनिज्म एक है। ठीक है, कोई नाम से आपको रिएक्शन पूछने वाले हैं नहीं, तो आपको केवल और केवल मैकेनिज्म को ध्यान में रखना है। ठीक है, और किसी चीज़ को ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, नाम से आपको कोई रिएक्शन पूछने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम RC�AA Cl की जगह हम क्या लेंगे, OH। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे HN3 के साथ, हीटिंग फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप वही आपकी OH - H2। मैकेनिज्म अगेन सेम है। ठीक है, HN3 को हम बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड। ठीक है, हाइड्राजोइक एसिड, और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज RNH2 1 डिग्री एमीन, RNH2। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में हम देखें तो RC�AA OH की रिएक्शन होती है किसके साथ, HN3 के साथ। तो ये इस टाइप से रहेगा, N�AA N, लोन पेयर माइनस, यहाँ पे प्लस, लोन पेयर यहाँ पे माइनस होता है, और साथ में क्या होता है H। तो आप इसको H से ऐसे जोड़ दीजिए आप इस तरीके से। ठीक है, ये होता है आपका HN3। तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और ये बन जाएगा आपके पास RC�AA N�AA N, दो लोन पेयर माइनस चार्ज, 4 बॉन्ड प्लस चार्ज, सिंगल लोन पेयर न्यूट्रल। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, आपको पता है लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में, पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में। इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस टाइप से बनेगा, RC�AA N लोन पेयर प्लस 2 लोन पेयर माइनस चार्ज। क्लियर। फिर हम करेंगे हीटिंग, और हीटिंग करने से क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट, N2 के फॉर्म में बाहर, RC�AA N, और ये बन जाएगा आपके पास नाइट्रीन। क्या बन जाएगा, नाइट्रीन। क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, बिल्कुल करेक्ट, इसका हम करेंगे वोल्फ रीअरेंजमेंट। क्या करेंगे, वोल्फ रीअरेंजमेंट। वोल्फ इस तरीके से होगा, RN�AA क्या है ये, आइसोसाइनेट। ठीक है, आइसोसाइनेट। चलिए ये हमने बना लिया आइसोसाइनेट। सेकंड स्टेप में हम रिएक्शन करेंगे इस आइसोसाइनेट की RN�AA इसकी किसके साथ, OH- के साथ, फिर से OH- का टेक कार्बन पर, पाई कन्वर्ट होगा किसमें, आपके लोन पेयर में। ठीक है, तो ये RNC�AA C से जुड़ेगा आपका OH, और नाइट्रोजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज। क्लियर है। फिर क्या होगा, प्रोटॉन का एक्सचेंज करवा दीजिए, RNHC�AA ठीक है, फिर लोन पेयर को कन्वर्ट कीजिए किसमें, पाई में, और ये आपका सिग्मा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके लोन पेयर में ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास RNH- साथ में CO2, और फिर इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिए किसके साथ, H2O के साथ। ये बन जाएगा आपके पास RNH2 1 डिग्री एमीन प्लस OH-। तो इससे भी आपके पास बनेगा क्या, 1 डिग्री एमीन, मतलब वो OH को हटा दीजिए आप, और NH2 को लगा दीजिए, सिंपल। क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी क्या हो, प्रैक्टिस हो अलग अलग रिएक्शन से रिलेटेड। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं।
चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, मिक्स टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ Cl, ठीक है, PHHD, इसकी आपने रिएक्शन करें किसके साथ, Na, N3 के साथ, हीटिंग OH माइनस H2, क्या प्रोडक्ट बनेगा? ट्राई करोगे? ट्राई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आंसर क्या आएगा, आपको क्या करना है, सिंपल, सब रिएक्शन में इस ग्रुप को हटा दीजिए और क्या लगा दीजिए, NH2, क्योंकि बनना तो एमीन ही है 1 डिग्री, PHHD NH2, सिंपल। जैसे एक और क्वेश्चन अगर हम लें, इसकी रिएक्शन हमने करा NaN3, हीटिंग OH माइनस H2, क्या होगा, सिंपल, इस ग्रुप को आप हटा दीजिए और क्या लगा दीजिए, NH2, क्लियर है। जैसे ये दोनों कौन सी रिएक्शन से, आपकी कार्टियस रिएक्शन, ठीक है। HN3 ले लीजिए, हीटिंग OH माइनस H2, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, श्मिट रिएक्शन, ठीक है। तो इस ग्रुप को हटा दीजिए और क्या लगा दीजिए, NH2, तो कुछ इस टाइप के आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। चलिए मान लो इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया जाए, C डबल बॉन्ड ओ NH2, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराए Br2OH माइनस के साथ, ठीक है। इसमें भी हीटिंग तो रहती है, ठीक है ना, हाफमैन ब्रोमामाइड में भी हीटिंग आपकी रहेगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से जोड़ दीजिए NH2 को, क्लियर, सिंपल है। इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिए, सेम ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। यहाँ हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, देखिए ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे दोनों तरफ DD ले लेता हूँ, ठीक है, और Br2OH माइनस और हीटिंग, क्लियर है। तो जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो देखिए यहाँ पे जो NH2 बनता है, आपका आंसर जो आएगा वो इस तरह से आएगा, NH2, यहाँ से जुड़ेगा H, यहाँ से भी जुड़ेगा H। तो ये जो हाइड्रोजन आता है आपका, ये आता है सोलवेंट से। आप मैकेनिज्म को देख लेना फिर से दोबारा, हॉफमैन ब्रोमामाइड है या कोई सा भी मैकेनिज्म हो, जो H आएगा आपका, जो नाइट्रोजन के साथ एसोसिएट होगा, वो कहाँ से एसोसिएट होगा, आपका सोलवेंट से, वाटर से, ठीक है। तो अगर आपने वाटर लिया है, OH माइनस मतलब H2 वाटर लिया है, तो यहाँ से आपका H ही जुड़ेगा आपके आंसर में, D जुड़ने वाला नहीं है, क्लियर है, मतलब D हट जाएगा आपके, क्लियर है, क्योंकि वहाँ पे क्या आता है, सोलवेंट से आता है। तो एमाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाए, C डबल बॉन्ड ONHH, ये दे दिया जाए आपको OD माइनस D2, इस टाइप से, और साथ में Br2 हीटिंग। तो अब जो आंसर आएगा वो आपका इस टाइप से आएगा,
यहाँ पे जुड़ेगा डी, यहाँ पे जुड़ेगा डी, क्योंकि सॉल्वेंट से आ रहा है आपके डी जो जुड़ रहा है आपके नाइट्रोजन से। क्लियर है? चलिए इस रिएक्शन को आप क्या कीजिए, नोट कीजिए, या इन क्वेश्चंस को एग्जांपल को आप नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की किसके बारे में, रिएक्शंस के बारे में, उन रिएक्शंस के बारे में जहाँ पे आपके इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं, दैट इज नाइट्रीन्स। क्लियर है? नाइट्रीन्स फॉर्म होते हैं वहाँ पे, और नाइट्रीन्स कैसे बनते हैं वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखा दिया है। आज हमने हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन पढ़ी, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एमाइड से क्या बनता है आपके पास, एमीन बनता है। 1 डिग्री एमीन बनाने के लिए वो आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेथड है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। मैकेनिज्म जो है चारों रिएक्शन का आपका सेम है। क्लियर? सब में इंटरमीडिएट कार्बन बनता है, बस कार्बन बनने का तरीका क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है? उसके बाद सेकंड रिएक्शन हमने पढ़ी लोजन रिएक्शन, ठीक है, थर्ड रिएक्शन हमने पढ़ी कार्टियस रिएक्शन, और फोर्थ हमने पढ़ी श्मिट रिएक्शन। आपको भले ही इनके नाम याद नहीं रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैकेनिज्म आप लोग समझ गए हो कि सब में क्या होगा आपका। सबसे पहले तो एमाइड, ये आपका नाइट्रीन बनेगा, और नाइट्रीन से क्या बनेगा आपके पास, एमीन बनेगा। क्लियर है? चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, और इसमें बाकी जो भी आपकी रिएक्शंस वगैरह हैं वो सब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।